हेलो किसान भाई। आप सभी का स्वागत है मेरे इस पेज पर जिसका नाम है कृषि ज्ञान और योजना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरिया के बारे में, या जो आप खाद लेते हो किसी भी दुकान से, सोसाइटी से, इफ्को के अंदर से, तो उसके बारे में अब की बार सरकार ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा। अब की बार सरकार ने क्या किया है कि आप जो भी यूरिया या खाद खरीदते थे, वो पहले कुछ प्राइवेट दुकानों को, कुछ पैक्स को, जो सोसाइटी होती है उनको, या कुछ इफ्को सेंटर है जो वहां चला जाता था। लेकिन अब की बार क्या किया है, सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि अब की बार जो 60% यूरिया या डीएपी आएगा वो इफ्को सेंटर्स, इफ्को के जो सेंटर हैं या जो सरकारी सोसाइटीज हैं वहां पर भेजा जाएगा, ताकि जो सोसाइटियां हैं उनको चलाया जा सके। और जो किसानों को यूरिया नहीं मिल पाता था, जो प्राइवेट डीलर्स अपनी मनमानी करते थे, उसको कम किया जा सके। तो सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है और एक अहम फैसला है। मैं आपको बताता हूँ। अब आप यूरिया लेने जाते हो या आप खाद खरीदने जाते हो, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप यूरिया लेने जाते हो, तो उसके लिए आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा का होना बहुत जरूरी है। आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाइए, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से ही आपको यूरिया और डीएपी के जो कट्टे हैं, खाद के कट्टे दिए जाते हैं। इसकी सरकार ने लिमिट तय कर रखी है। अभी आपको 1 साल के अंदर 6 कट्टे यूरिया के और 2 बैग डीएपी के मिलेंगे। आप अगर इससे ज्यादा लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको फिंगर लगाना पड़ेगा मशीन के ऊपर, या ओटीपी के द्वारा आपके आधार कार्ड से एक ओटीपी जाएगा और उसके माध्यम से आपको जो खाद है, यूरिया या डीएपी, वो मिलेगी। तो आप ध्यान रखें कि आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत होना जरूरी है। अगर आपने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है तो आप जल्द से जल्दी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण कीजिए। दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप अंगूठा लगाते हो या खाद खरीदने के लिए अपना ओटीपी देते हो, तो आपने मान लो 2 बैग डीएपी या यूरिया लिया है, और लेकिन आपके पास मैसेज आ रहा है 10 बैग का। तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि जितना भी मैसेज आपके पास आया है और जितनी बोरी आपको चाहिए वो सेम हो। ऐसा ना हो कि काला बाजारी, आपने आपको 2 बैग की रिक्वायरमेंट है और वो दुकान वाला या कोई सोसाइटी वाला 10 बैग आपके नाम से यूरिया के काट रहा है और वो 8 बैग किसी और को बेच दे। इसी तरीके से वो काला बाजारी होती है। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने जो लिमिट तय कर रखी है, अगर आपको आगे यूरिया की रिक्वायरमेंट हुई और आप यूरिया लेने गए, आपने अंगूठा लगाया और आपको ये दिखाएगा कि आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है, लेकिन आपने तो 2 बैग खरीदे हैं, तो लिमिट पूरी कैसे होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने बैग आपको चाहिए और जितने का आप पर्ची कटवा रहे हो, तो वो चीज सेम है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, जिसका नाम है कृषि ज्ञान और योजना।